जनाधार क्या है आप? आज़ादी के 75 साल के बाद भी लोग ठगे जा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। इससे हमारे क्षेत्र में सिर्फ वादों को झुनझुना थमाया गया। हम बिहार को सुधारने क्या चले, पहले खुद को मैं सुधर जाऊं, बिहार खुद सुधर जाएगा। कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना दिखा कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुसा बुरा ना कोई। देखिए, हमारे यहाँ किसी की वैकेंसी नहीं है प्रशांत किशोर के शब्दों में। मैं प्रशांत जी को पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि जो उन्होंने जो कहते हैं वो करते हैं। चलिए, आपको टिकट मिल रहा है, ये मान सकते हैं, कैसे कंफर्म कर सकते हैं? तो हम इसी समाज में जन्मे हैं, इसी समाज में कुछ लिए हैं और इसी समाज को कुछ दिए हैं। मेरा ये कर्म भूमि और जन्मभूमि राजापाकर विधानसभा है। एलजेपी की विचारधारा और जनसुराज की विचारधारा में क्या कुछ अलग दिखते हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस वक्त राजापकर विधानसभा क्षेत्र में है और राजापकर विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज के संभावित प्रत्याशी महंत अखिलेश्वर जी मेरे साथ है। इनसे बात करेंगे चुनावी मुद्दों को लेकर, जिस तरह से प्रशांत किशोर से जुड़े मुद्दे, जनसुराज से जुड़े मुद्दे को लेकर आखिर क्या कुछ राय है और किस तरह से महंत अखिलेश किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, जनाधार को लेके क्या है, इसके लेके जाने का प्रयास करेंगे। महंत अखिलेश्वर जी से सीधे बात करते हैं। महंत जी, सबसे पहले जनवार्ता न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार आदरणीय पत्रकार बंधुओं और राजापाकर विधानसभा की जनताओं को मैं आदाब राम सलाम प्रणाम करता हूं। महंत जी, आप जनसुराज के संभावित प्रत्याशियों में से एक है। ये अनेक प्रत्याशी है, लेकिन क्या लग रहा है, जनाधार क्या है? आप ही का मतलब कह सकते हैं कि किस तरह से तैयारी है? हमारा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। हमारा मकसद व्यवस्था बदलने की है। बिहार की जो दुर्दशा है उसको बदलने की है। दर्शकों से हमारे क्षेत्र में सिर्फ वादों को झुनझुना थमाया गया। जो भी नेता आए हैं वादों का झुनझुना थमाया गया, सिर्फ ठगी की गई। लेकिन वो प्रशांत जी के नेतृत्व में जो इस बार बिहार बदलाव जो यात्रा चली है, उसके दरमियान हम लोग जो गांव-गांव, गली-गली, खेत खलिहान तक जाते हैं और बिहार बदलाव के सघन कार्यक्रम आम जनताओं तक, जो इन्होंने आज़ादी के 75 साल के बाद भी लोग ठगे जा रहे हैं, इसको हटाने के लिए जो भ्रष्ट सरकार है उसकी हमारा मुहिम चल चुका है और इसमें हम लोग आगे से बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2025 में हम सरकार बनावेंगे। चलिए, उम्मीद है 2025 में सरकार बनाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर की जो बड़ी सभाएं होती है बिहार बदलाव को लेकर या उद्घोष जो होती है, इसमें कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आपकी भागीदारी बहुत रहता है। ये कैसे कैसे संभव हो पाता है? ये चूँकि हम 25 साल से रामविलास जी के साथ में राजनीति से जुड़े हुए हैं और मेरा ये कर्म भूमि और जन्मभूमि राजापाकर विधानसभा है, तो हम इसी समाज में जन्मे हैं, इसी समाज में कुछ लिए हैं और इसी समाज को कुछ दिए हैं। तो यहाँ मेरी पब्लिसिटी काफ़ी रही है और एक राजनीतिक पहचान भी है। इससे वो जो हमारी जो पुरानी पहचान थी, इससे हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रही है। और मैं कह दूं कि 2 अक्टूबर से भी पहले कार्यक्रम में हम पार्टी से जुटे हुए थे, तो जितनी भी सभाएं वैशाली जिला के हो या पटना के धरती पर हुआ हो या और कई जिला के आजू बाजू में हमारे वैशाली जिला के, उसमें बढ़ चढ़ के राजापाकर विधानसभा के लोग ज़्यादा हमारे साथ में जाने का काम किया है और प्रशांत जी का मदद किया है और आगे भी मदद करेंगे। आपने बोला कि एलजेपी के साथ जुड़े हुए, तो एलजेपी की विचारधारा और जनसुराज की विचारधारा में क्या कुछ अलग दिखते हैं? देखिए, एलजेपी में हमने 20 साल रहा। जब रामविलास जी थे तो ठीक है, वो जात के लीडर थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग को भी दिमाग डेवलप हुआ, तो इसमें जातिवाद प्रशांत जी हटाए। इसमें न कोई दुसाध है, न चमार है, न कोई कोयरी गुआर तांती भीम सूरी अंसारी कानू कलवार धानुक धनिया गुजरा कबाड़ी कंजन वाल्मीकि भुइयाँ मुसहर डोम, ऐसा कोई जातपात का व्यवस्था यहाँ नहीं है और न धर्म की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ एक मानवता की बात हो रही है, एक इंसानियत की बात हो रही है और जमीर जगाने की बात है। और लोगों में कबीर साहब कहे हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना दिखा कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुसा बुरा ना कोई। हम बिहार को सुधारने क्या चले, पहले खुद को मैं सुधर जाऊं, बिहार खुद सुधर जाएगा। चलिए, खुद को सुधर जाओ। वर्तमान में जो यहाँ के विधायक है, क्या लग रहा है कि उन्होंने विकास के काम किए हैं? जो अभी हमारी वर्तमान विधायिका जो है वो इस क्षेत्र की भी नहीं है, लेकिन जनता ने उनको वोट दिया लोकतांत्रिक ढंग से, उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन आप मीडिया कर्मी हैं, आप घूम कर देखेंगे कहीं भी एक चापाकल उन्होंने दिया होगा, एक पहुँच पथ बनवाया होगा, एक पुस्तकालय भवन में माने एक पुस्तक दिया होगा, एक कहीं रूम बनवाया होगा। सारी योजनाएं उन्होंने पेन पेपर पर बेचने का काम करती है
इस बार तो जनता उनको खोज रहा है, घूम रहा है कि हमारा विधायिका कहाँ है। बहुत आदमी तो उनको पहचानता भी नहीं है, इसलिए चीज़ इनको इस बार संभव नहीं है कि शायद हमको लगता है कि टिकट भी उनको ना मिले यहाँ से। चलिए, आपको टिकट मिल रहा है ये मान सकते हैं, कैसे कंफर्म कर सकते हैं? हम तो ऐलान करते हैं और दावेदारी करते हैं यहाँ से, और हम क्या करें, यहाँ की जनता की डिमांड है, राजापाकर विधानसभा की जनता की, कि क्षेत्रीय उम्मीदवार हो। और मैंने मेहनत किया है और लगा हूँ, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि पार्टी हमारी जो निर्णय लेगा, अगर मुझे योग्य समझते होंगे तो हमारे कंधे पर जो भी जिम्मेवारी देंगे प्रशांत किशोर जी, मैं उनका निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा। अन्यथा किसी को भी जिम्मेवारी देंगे मैं उनके साथ खड़े उतरूँगा। चलिए, जिम्मेदारी की बात कर लेते आपके साथ संभावित प्रत्याशी में कई एक नाम में से एक है आपको, और कह सकते हैं कि जिस तरह से नए दल जो जनसुराज में आके मिले हैं, क्या उनकी दावेदारी के लेके भी इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा क्या? देखिए, हमारे यहाँ किसी की वैकेंसी नहीं है प्रशांत किशोर के शब्दों में। तो प्रशांत किशोर जी ने पहले ही कह दिया है उन्होंने कि अब इसमें किसी का वैकेंसी नहीं है। इसमें एक टाइम बाउंड था, जो टाइम बाउंड के अंदर में जिन्होंने आवेदन दिया, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारे पार्टी में कोई भी लोग अपने दल को भी लेके आए हैं, वो वेलकम है, स्वागत है। और मैं प्रशांत जी को पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि जो उन्होंने जो कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए तो इतना हमारा जो कारवा बिहार में जो अभी करोड़ों के में है, तो बस उनकी ईमानदारी पर हम लोग साथ में हैं। बाद बाकी हमारे पार्टी में कोई भी अगर मिले हैं, अपने पार्टी को भी लेकर हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। पार्टी जैसा निर्णय लेगा मैं उनके साथ हूं। चलिए, पार्टी जैसा निर्णय लेगा। फिलहाल आप संभावित प्रत्याशी है राजापकर विधानसभा क्षेत्र के, जनता आप पे भरोसा क्यों? क्योंकि मैं तो पिछले बार भी बाइट में आपको कहा था, जनता इसलिए मुझे भरोसा करती है। अभी क्षेत्र में जाएंगे तो कितने लोग हैं, जैसे हम खाना खाने के बाद निरंतर 24 आवर ड्यूटी कहती है कि 24 घंटा हम राजनीति करते हैं। अब किसी के थाना पर पैरवी करना है तो उसमें भी जाना है, किसी का हार्ट का ऑपरेशन कराना है तो दिल्ली जाना है, किसी के अगर नल जल में अगर गड़बड़ी है तो वहाँ फ़ोन करके मिस्त्री को बुलवाना है, किसी का बेटा का बुखार लग गया तो उसमें भी जाना है। आपका बेटा का बुखार घर में है और किसी के बगल में बेटी के ब्याह की शादी है, तो हम अपने बेटा का बुखार लगा हुआ को मेडिसिन नहीं लावेंगे, लेकिन उनके बेटी के ब्याह में हम शिरकत करते हैं। यही हमारी ताकत है, यही हमारी लोकतंत्र में पूंजी है। क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा? प्रशांत किशोर बदलाव के लेके मतलब उद्घोष यात्रा भी निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है बदलाव और उद्घोष दोनों एक साथ? हाँ, हमारा कई एक तरह का उद्घोष यात्रा और बदलाव यात्रा, हमारा इसमें कई एक तरह का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि बिहार इस बार तेसरका विकल्प देख रहा है। जो हमारे बिहार को जो 35 साल से अभी भी देखे हैं, एक महिला की 10 वर्ष की महिला मुजफ्फरपुर में एक बच्ची है, उसको रेप करके हत्या करने की कोशिश किया गया, और वहाँ से जब पटना मेडिकल लाया गया तो वहाँ भी उनके इलाज नहीं हुए। ऐसे स्थिति में हमारी 10 वर्ष की बेटी दम तोड़ दिया। क्या ये सरकार है निकम्मी सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार? क्या ये हमारी जब बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकता है तो क्या हम लोगों को सुरक्षा करेगा ये आदमी? ये चलते पूरे बिहार के लोग ये निकम्मी सरकार से तंग हो चुकी है, और बिल्कुल बिहार बदलाव की ओर स्थिति में सारे लोग प्रशांत के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निकम्मी सरकार आप बोल रहे हैं क्योंकि विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार जाना जाता है, आप निकम्मी सरकार कर रहे हैं। मैं ये कह दूं कि पहले उन्होंने जो 5 साल सरकार चलाया नीतीश कुमार जी ने, बहुत अच्छे थे, लेकिन 5 साल के बाद उन्होंने जो सरकार चलाया, चाहे आरजेडी के साथ हो चाहे बीजेपी के साथ हो, तो वो पूर्ण अपने ब्रेन से चलाते नहीं हैं। वो किसी न किसी के पीछे बैक में रख लेते हैं, और बैक ढंग से कार्य करने में वो बिल्कुल ठीक ठाक की अवस्था में नहीं है। और अभी तो आप देखेंगे उनको एक डीएम कोई चीज़ दिया तो उनके माथे पर गमला रख दिया, माने कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो उन्होंने उनकी अभी शारीरिक स्थिति ठीक है ना, मानसिक स्थिति ठीक है, और ये बिहार की इतनी बड़ी 14 करोड़ की आबादी है, वो कैसे चलाएंगे? ये सारी असमंजस में यहाँ की जो व्यवस्था है बिल्कुल चरमराया हुआ है। आप देखिएगा कि एडमिशन बिल्कुल नंगे घूम रहा है, बिल्कुल दारू बेचवा रहा है, गांजा बेचवा रहा है, भांग बेचवा रहा है। माने कहने का मतलब है कि कोई भी व्यवस्था, स्कूल में चले जाइए ना, कोई आपका बढ़िया से पढ़ाई हो रहा है ना, आप स्वास्थ्य में चले जाइए, स्वास्थ्य में समय से ना डॉक्टर बैठता है, ना आपका मुफ्त में इलाज होता है, उसके बदले में पैसा ले जाता है। आप दाखिल खराज करने जाइए, उसमें भी पैसा लेगा।
आपको कह दे कि जाति आवासीय बनवाइए, उसमें 100-200 रुपया लेगा। माने कहीं भी आपको ईमानदारी पूर्वक कार्यक्रम नहीं हो रही है। बिल्कुल भ्रष्ट व्यवस्था हो गई है हमारे बिहार के अंदर में। इसलिए हम लोग एकदम बदलाव का पूरे बिहार मन बना चुकी है। राजापाकर विधानसभा की जनता मन बना चुकी है कि हम बदलेंगे बिहार, और हमारा करवा निकल चुका है, हम बदलेंगे 2025 में। चलिए, जनसुराज की व्यवस्था ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। हम तो यहाँ पर राजापाकर में कह दे कि जन सुराज में जिस समय हम ज्वाइन किया था तब मात्र 15 से 20 आदमी थे। आज हमारे लेकर कम से कम 12,000 महिलाएं जुटी है राजापाकर विधानसभा में, तो हमारा तो कर्मा बढ़ रहा है। क्या ये लग रहा है कारवा विजयी भवा होगा या सिर्फ कारवा रह जाएगा? बिल्कुल विजयी बाबा होगा। कहने का मतलब हम तो अभी, हमारी जो पार्टी है अभी शिशु अवस्था में है। हम अभी शिशु है, उसके बाद में हम बालापन में जाएंगे, यौवन अवस्था में जाएंगे। अभी तो हमारी जवानी है, पार्टी की आनी बाकी है। इसका क्या कहा जा सकता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि इस बार हम सरकार को बदलेंगे। सरकार को बदलेंगे या सत्ता में आएंगे? नहीं, सरकार को बदलेंगे तो ऑलरेडी सत्ता में आएंगे। ऐसा नहीं है, प्रशांत किशोर पे आरोप लगाता है कि बीटी में बीजेपी के लिए काम करती है, तो क्या ये मान सकते हैं कि आप बीजेपी को सिर्फ मतलब जेडीयू को सत्ता से हटाना मुख्य बातें होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए, लोकतंत्र है। प्रशांत जी पर चाहे हम पर कोई अगेंस्ट पार्टी कुछ भी बोले तो किसी को आप कह नहीं सकते हैं, स्वतंत्र है लोग बोलने के लिए। लेकिन लोग सच्चाई क्या है जो लोग समझ रहा है, सच्चाई के साथ माने जनसुराज के साथ में लोग सब बिहार के लोग जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि किसी भी, अगर जो मेरे द्वारा भी खराब प्रत्याशी चुना जाए तो उसे आप वोट नहीं दीजिए, जो अच्छे प्रत्याशी है या जो अच्छे दल के लोग हैं उन्हें वोट किया जाए। इसको किस तरह से आप देखते हैं? प्रशांत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपने बात पर वो कायम है। उनका कहने का मतलब, दबाव में आकर चाहे किसी कारणवश कोई गलत व्यक्ति को मैं टिकट दे दूं, तो मैं भी कहता हूं कि वैसे लोगों को झाड़ू मारकर लोगों को बेलगा देना चाहिए अपने दरवाजे से। बिल्कुल उनको वोट नहीं देना चाहिए। वास्तव में जो जमीन से जुड़ा हुआ है, आप हमारे साथ में अभी हमारा सघन अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान। आप चलिएगा, अभी हमारे, आप थोड़ा सा उधर मुकाबित कराएंगे। किसी बच्चे को पैर में चप्पल नहीं है, किसी के पेट में रोटी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, सर पे टोपी नहीं है। बिहार की हमारी ये व्यवस्था है। अब बताइए, इस व्यवस्था को अगर नहीं देखती है सरकार, तो जिम्मेवार सरकार है कि हम जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है, तो इसी व्यवस्था को तो हम लोग को बदलना है। क्या लग रहा है व्यवस्था कब तक बदल पाएंगे आप? 2025 में बिल्कुल व्यवस्था बदलेगी। इसमें तो पूरे बिहार हमारी कर्मा जो भी सभा देख रहे हैं, उसमें कम से कम छोटी छोटी सभाएं में प्रशांत जी के 10 से 20 हज़ार का आदमी उभर रहा है। एक अनुमंडल स्तरीय का जो सभा था उसमें 20 से 25 हज़ार आदमी हमारा लोग शिरकत कर रहा है। तो हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है बिहार की जनता से कि हम इस बार सरकार बदलेंगे। चलिए, बिहार की जनता के साथ तो पूर्ण विश्वास है, राजापाकर की जनता के लेके कितना भरोसा है? राजापाकर की जनता बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, इसमें कहीं दुमत की बात नहीं है, डाउट है। हमेशा उनके साथ हम खड़े रहते हैं। इसलिए मैं राजापाकर के जनता हमारे मालिक है, हमारे गार्जियन है। जो गार्जियन और मालिक का आदेश होगा हम उनके साथ खड़े हैं। चलिए, उनके साथ खड़े हैं। आप चुनाव में मैदान में आइए, इसके लिए के बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने जनवार्ता न्यूज़ के साथ बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ अखिलेश्वर महंत जी, जिन्होंने अपनी बातों को अपनी अंदाज में रखे, चाहे प्रशांत किशोर के लेके जो बातें हैं, प्रशांत किशोर जिस तरह से घोषणा की है, कोई भी दल के लोग हो या कोई भी प्रत्याशी हो, उसे आप वोट देने का काम करेगा। जब मेरे द्वारा गलत कैंडिडेट भी दिया जाता है तो आप अच्छे कैंडिडेट को वोट देने की बात करें। आप महंत अखिलेश्वर जी से जो साथ में बातें हुई है, इसके बारे में आपकी क्या खुश राय है, और जनसुराज से रिलेटेड जो बातें हुई है इसको लेके भी आपको क्या खुश राय है, ज़रूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।